एथेंस से उड़ान के बाद TWA फ्लाइट 847 हाईजैक, मचा हड़कंप। हथियारों के दम पर विमान को बेरूत और अल्जीयर्स ले गए आतंकी। अमेरिकी सैनिक रॉबर्ट स्टीथम की हत्या से दुनिया दहली। 17 दिनों तक चला हाईजैक ड्रामा, बंधकों की जिंदगी दांव पर। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद सभी यात्रियों की सुरक्षित रिहाई। 14 जून 1985 ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट 847 ने कायरो से उड़ान भरी। इसका रूट था एथेंस रोम होते हुए अमेरिका। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एथेंस से चढ़े 2 यात्रियों ने पूरी कहानी बदल दी। जैसे ही विमान रोम के लिए उड़ान भरकर ऊंचाई पर पहुंचा, ये दोनों आतंकी अपनी सीट से उठे। उन्होंने फ्लाइट स्टाफ पर हमला किया और जबरन कॉकपिट में घुस गए। पायलट और क्रू को पिस्तौल की बट से पीटा गया और विमान को हाईजैक कर लिया गया। आतंकियों ने खुद को हिजबुल्लाह से जुड़ा बताया और विमान को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ने का आदेश दिया। मजबूरी में पायलट ने विमान का रुख बेरूत की ओर कर दिया। बेरूत एयरपोर्ट ने पहले लैंडिंग से इनकार किया, लेकिन जब आतंकियों ने पूरे विमान को उड़ाने की धमकी दी, तब इजाजत देनी पड़ी। यहाँ 19 यात्रियों को रिहा करने के बदले विमान में ईंधन भरा गया। इसके बाद विमान को ले जाया गया अल्जीयर्स। यहाँ आतंकियों ने अपनी बड़ी मांगे रखी: कुवैत हमले के आरोपियों की रिहाई, इजराइल की जेलों में बंद सैकड़ों कैदियों की रिहाई और मिडिल ईस्ट में सैन्य वापसी। लेकिन असली खौफनाक मंजर तब सामने आया जब विमान दोबारा बेरूत पहुंचा। यहाँ आतंकियों ने अमेरिकी नेवी के जवान रॉबर्ट स्टेथम को बेरहमी से पीटा और गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसका शव रनवे पर फेंक दिया गया। इसके बाद कई यात्रियों को उनके नाम और पहचान के आधार पर अलग किया गया और बंधक बनाकर अलग अलग जगहों पर कैद कर लिया गया। ये हाईजैकिंग लगातार 17 दिनों तक चलती रही, जिसमें यात्रियों को कई बार अलग अलग देशों में ले जाया गया, छोड़ा गया और फिर से कैद किया गया। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और रोनाल्ड रेगन समेत कई देशों के हस्तक्षेप के बाद 30 जून 1985 को सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद इजराइल ने भी सैकड़ों शिया कैदियों को रिहा किया। ये घटना सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के लिए एक बड़ा सबक थी। एयर सिक्योरिटी, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खतरनाक संगम।